बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का आज जो टॉपिक आया है वो है हमारे पास आइडियल गैस कांस्टेंट आर। स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हम जनरल गैस इक्वेशन यानी आइडियल गैस इक्वेशन में यूज होने वाले कांस्टेंट के बारे में बात कर चुके हैं। तो स्टूडेंट ये सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट में भी कई दफा ये पेपर में आया हुआ है। ठीक है, बेसिकली इसके दो हिस्से हैं इस टॉपिक के। कोई सा एक हिस्सा शॉर्ट में मुतअद्दिद दफा आया है और मैंने इसको फैसलाबाद बोर्ड में बतौर लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हुए देखा है। ये आप इसमें करना क्या है, आर की वैल्यू मालूम करनी दो डिफरेंट यूनिट सिस्टम के अंदर रहते हुए। एक तो हमने आर की वैल्यू मालूम करनी है एसआई सिस्टम में जो कि हमारे पास केस नंबर 2 होगा, और एक नॉन एसआई यूनिट्स आप कह लें तो वो हमारे पास केस नंबर 1 है। स्टूडेंट एक छोटा सा एमसीक्यू है जो कि इसकी थ्योरी से निकलता है, कभी कभी ये भी पेपर में आ जाता है, तो इसको भी आप देख लेंगे। जो आर की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिया। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट ये है वो आइडियल गैस इक्वेशन जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया था। ये कैसे इक्वेशन बनती है ये हमने स्टडी किया था। अच्छा स्टूडेंट, आपने यहाँ से आर की वैल्यू निकालना है, इस रिलेशन को आर के लिए सेट करना है। तो मैंने आर के लिए सेट कर लिया, क्या बना पीवी ओवर एन और टी से मल्टीप्लाई तो उधर जगह क्या होगा डिवाइड। अब स्टूडेंट यही फार्मूला इधर भी यूज होना है, देखिए मैंने इधर भी लिखा दोनों केसेस में यूज होना है, केस 1 में भी यूज होना है, केस 2 में भी यूज होना है। ये जो हमारे पास केस है इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर व्हेन द प्रेशर इज इन एटीएम एंड द वॉल्यूम इज इन डेसीमीटर क्यूब। स्टूडेंट ये एटीएम के साथ हमेशा वॉल्यूम आपको डेसीमीटर क्यूब और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब के साथ प्रेशर हमेशा आपको एटीएम में ही नजर आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब यानी इस तरीके से कई दफा बोर्ड में क्वेश्चन आया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर व्हेन प्रेशर इज इन एटीएम और वॉल्यूम इज इन डेसीमीटर क्यूब। स्टूडेंट आप जानते हैं कि एटीएम प्रेशर का ऐसे यूनिट नहीं है, इसी तरह डेसीमीटर क्यूब भी वॉल्यूम का ऐसे यूनिट नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये वो केस है जिसमें हमने ऐसे यूनिट्स का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट ये अच्छा ये मैंने कुछ वैल्यूज है ये मैंने लेट के लिए पुट करने के लिए। स्टूडेंट ये सारी वैल्यूज का आइडिया हमें कहां से आएगा, कैसे पता चलेगा कि हमने कौन कौन सी वैल्यू, हमने बी की जगह पे कौन सी वैल्यू रखनी है। यहां मैंने लिखा हुआ 1 एटीएम, कहां से मेरे दिन में ये ख्याल आया 1 एटीएम। तो स्टूडेंट इसका आंसर हमें मिलता है मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन से। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 में मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी आइडियल गैस का आइडियल गैस, आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बात की थी कि अब हमने अपने बकिया चैप्टर में सिर्फ आइडियल गैस का ही तस्करा करना है। तो किसी भी आइडियल गैस का 1 मोल स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर जो कि इतना होता है 1 एटीएम होता है स्टैंडर्ड प्रेशर, और टेंपरेचर स्टैंडर्ड कितना होता है 273 केल्विन। तो किसी भी आइडियल गैस का 1 मोल एसटीपी यानी एट स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर पर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। जिन स्टूडेंट्स को मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन चैप्टर 1 से याद है आती है वो इस बात को इजीली समझ चुके होंगे कि ये वैल्यूज कहां से आएंगी। आइडियल गैस है उसका 1 मोल है, स्टैंडर्ड टेंपरेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पर रहते हैं, वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। स्टूडेंट ये सारी वैल्यूज उठा के इस रिलेशन में पुट कर दें, ये मैंने पुट कर दी। अच्छा स्टूडेंट ये इसको आप कैलकुलेट कर लें, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे 22.414 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड करके 273 पे, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक स्टूडेंट जरा गौर करना है, एटीएम यूनिट हमारे पास यहाँ पे मेन चीज क्या है, यूनिट्स। एटीएम मल्टीप्लाई बाय डेसीमीटर क्यूब, ये देखा एटीएम मल्टीप्लाई बाय डेसीमीटर क्यूब। ये मोल ऊपर चला गया, पर मोल हो गया और पर केल्विन हो गया, ये रहा पर मोल पर केल्विन। स्टूडेंट आगे देखिए, मैं इस एटीएम को कन्वर्ट करता हूं मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में, तो मैं जानता हूं कि एक एटीएम जो होता है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बराबर होता है। 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली इस एटीएम को 760 के साथ इस वैल्यू को 760 के साथ जब मल्टीप्लाई किया मेरे पास आंसर है 62.4। यानी इस एटीएम की जगह मैंने क्या लिख लिया, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बाय यूजिंग दिस कन्वर्जन। अच्छा अब इसको मजीद आपने आगे लेके जाना है, इस मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी को इस सिर्फ इस सारी वैल्यू में मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी की जगह पे हमने लिख लिया टॉर। चलो आप जानते हैं कि 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी 1 टॉर के बराबर होता है, यानी जितनी वैल्यू मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में होगी उतनी ही वैल्यू टॉर में होगी। ठीक है। अच्छा उसके बाद अब हमने क्या करना है, डेसीमीटर क्यूब को इस डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में करना है कन्वर्ट। उस मकसद के लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस वैल्यू को जब 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये
हमारे पास आंसर आ जाएगा 60 to 400। तो स्टूडेंट यहाँ तक ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यानी आपके यहाँ से लेके इस रिलेशन से लेके यहाँ तक ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन गया। अब आ जाते हैं केस नंबर 2 जो कि एसआई सिस्टम है। तो एसआई सिस्टम में स्टूडेंट आप देखें कि हमने जितनी भी यहाँ पे ये वैल्यूज लिखी हुई थी, एन नंबर ऑफ होल की, वॉल्यूम की, प्रेशर की, टेम्परेचर की, ये अब सारी आ जाएगी एसआई यूनिट में, ठीक है। नंबर ऑफ होल का तो कोई यूनिट नहीं होते, एब्रिविएशन यूज किया हुआ हमने, इधर भी MOL एब्रिविएशन यूज होता है, ठीक है। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? प्रेशर का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक, क्योंकि हमने एसटीपी फाइंड करना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है ये हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें ये बात डिस्कस हो चुकी है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रहते हुए स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? 1,01,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा जी, अच्छा वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है? स्टूडेंट आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, वॉल्यूम का एसआई यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो हमने यही जो वैल्यू थी इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें? ये थी डेसीमीटर क्यूब में, हमने इसे अब कन्वर्ट कर लिया मीटर क्यूब में। उस मकसद के लिए हमने क्या किया, इसको 1000 पे डिवाइड किया, ठीक है। फिर हमारे पास वॉल्यूम आ गया एसआई यूनिट में यानी मीटर क्यूब में। उसके बाद टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन है। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आपने याद रखना है कि टेम्परेचर दोनों केसेस में केल्विन में ही रहेगा, केल्विन यानी कि एसआई यूनिट में ही रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर हमने इधर भी 273 केल्विन ही लेट किया, इधर भी हमने टेम्परेचर 273 केल्विन ही लेट किया, ठीक है। टेम्परेचर का एसआई नॉन एसआई से ताल्लुक नहीं है, टेम्परेचर केल्विन, टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन, वो दोनों केसेस में केल्विन ही रहेगा। अच्छा ये सारी वैल्यू उठा के इसी r के रिलेशन में, ये वाला रिलेशन, ये रिलेशन जो इधर भी लिया था हमने, इसमें पुट किया, ये हमारे पास वैल्यूज पुट कर दी। अब सब यूनिट्स की कैलकुलेशन है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लें, ये आंसर आपके पास आ जाएगा। ये आंसर आपके कैलकुलेटर में बाय बिल्ट इन सॉफ्टवेयर में सेव भी है, जैसे एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू सेव है, प्लांक्स कांस्टेंट h की वैल्यू सेव है, इसी तरह आइडियल गैस कांस्टेंट r की वैल्यू भी सेव है आपके कैलकुलेटर में। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन देख रहे हैं, आप देखें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? मीटर क्यूब के साथ। स्टूडेंट मैथमेटिक्स हमें क्या बताता है कि अगर m की पावर -2 है मल्टीप्लाई हो रहा है m की पावर 3 के साथ, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि m की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय m की पावर 3। स्टूडेंट 9th क्लास के मैथ चैप्टर नंबर 2 में हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो एक दफा बेस लिख लें, पावर्स को आपस में कर दें ऐड। तो स्टूडेंट -2 + 3 आंसर क्या आएगा? -2 + 3 आंसर क्या आता है? +1। इसका मतलब ये हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? m की पावर +1, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर। ये देखिए ये न्यूटन मीटर, यानी इसको हमारे पास इस चीज को और इस चीज को आपस में हल करके आंसर क्या है? न्यूटन मीटर। ये मोल क्या बन गया? पर मोल। केल्विन क्या बन गया? पर केल्विन। अब स्टूडेंट आप जानते हैं फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं कि 1 न्यूटन मीटर जो होता है वो 1 जूल के बराबर होता है, यानी न्यूटन मीटर की जगह पे जूल लिखा जा सकता है, बाकी सारा कुछ एज इट इज। अब हमें जूल को कन्वर्ट करना है कैलोरीज में, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर 4.18 जूल हो तो वो 1 कैलोरी के बराबर होते हैं। इसका मतलब गिवन वैल्यू को जब मैं 4.18 से डिवाइड करूंगा तो मैं जूल की जगह पे क्या लिख सकता हूं? कैलोरी लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब ये मेरे पास, इसको आप सॉल्व कर लें, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया 1.987। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई कैलोरी में, बाकी पर मोल पर केल्विन जो है वो एज इट इज रहेगा। अच्छा स्टूडेंट आप एक चीज नोट की होगी, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बताया था बॉयल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के दौरान जो हमने कैलकुलेशन की थी उसमें हमने एक बात पढ़ी थी कि एटीएम डेसीमीटर क्यूब एनर्जी का यूनिट है। स्टूडेंट वेरी इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो एटीएम डेसीमीटर क्यूब है उसके अलावा क्या चीज बचती है? पर मोल पर केल्विन, यानी पर मोल और पर केल्विन के अलावा जो भी यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है ये किसका है? एनर्जी का। इसको सिर्फ हमने स्टडी किया था बॉयल्स लॉ में, लेकिन यहाँ पे आके अब ये चीज वेरीफाई हो रही है कि पर मोल और पर केल्विन के अलावा, यानी पर मोल और पर केल्विन के अलावा जो भी यूनिट यहाँ पे लिखा होगा वो क्या होगा? एनर्जी का। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? कैलोरी, ठीक है। जो कि हमने कहाँ से डिराइव किया? अल्टीमेटली वो हमने प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट को मिलाकर ही डिराइव किया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे एटीएम किसका होगा? प्रेशर का। डेसीमीटर क्यूब किसका होगा? वॉल्यूम का। यानी प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो अल्टीमेटली यूनिट बन जाते हैं किसके? एनर्जी के। जो कि हम यहाँ पे देख भी रहे हैं हमारे पास प्रेशर, ये था हमारे पास प्रेशर का यूनिट और ये था वॉल्यूम का। इन दोनों को आपस में सॉल्व किया, न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? जूल। जूल किसका यूनिट है? एनर्जी का। तो कह सकते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का ये जो यूनिट्स का आपस में हासिल ज़रूरत होता है वो एनर्जी का यूनिट कहलाता है, ठीक है। स्टूडेंट ये दो केसेस, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, दोनों मिल जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन में पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटा सा टॉपिक है एवोगाड्रोस लॉ।
बट टॉपिक छोटा सा है मगर इंपॉर्टेंट बहुत है। शॉर्ट क्वेश्चन तौर पर पेपर में कई दफा है, व्हाट इज एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो चैप्टर 1 की जो एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन है वो उठा के यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, एवोगैड्रोस लॉ और चीज है, एवोगैड्रोस नंबर वो और चीज है, ठीक है। वो चैप्टर नंबर 1 से आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं लेना, ठीक है। इसमें आप इसकी स्टेटमेंट याद करेंगे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर। एक ही टेंपरेचर और प्रेशर पर रहने वाली बहुत सारी जो गैसेस होंगी उन कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उनमें पाए जाने वाले मॉलिक्यूल की तादाद क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने मैथमेटिकल रिलेशनशिप लिख देना है। ये वैसे आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, जब हमने आइडियल गैस इक्वेशन P = nRT को डिराइव करना था तो हमने इसको यूज किया था कि V is directly proportional to n where temperature and pressure will remain constant। ये बात हमने कल डिस्कस की थी आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करते हुए। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट स्टेटमेंट लिखनी, मैथमेटिकल रिलेशनशिप लिखना, उसके बाद एग्जांपल में कोई भी गैस ले लें, ठीक है। अब चूंकि ये लॉ तो फिट हो रहे हैं यहाँ पे आइडियल गैसेस के लिए, लेकिन एग्जांपल कभी भी आइडियल गैस के लिए ली जा सकती है। एग्जांपल के लिए रियल गैस होना जरूरी है, तो हमारे मजबूरी हम यहाँ पे रियल गैस ले रहे हैं 1 मोल ऑफ O2। ये एग्जांपल, यही मेथड, यही पैटर्न हमने चैप्टर नंबर 1 मोलर वॉल्यूम में भी फॉलो किया था। वहां पे भी हम तस्करा आइडियल गैस का करते हैं कि किसी भी आइडियल गैस का 1 मोल स्टैंडर्ड टेंपरेचर और प्रेशर पर रहते हुए जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उसे मोलर वॉल्यूम कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं, हमने आइडियल गैस नहीं बल्कि रियल गैस ली थी। क्यों? क्योंकि एक चीज रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हम उसकी एग्जांपल हमेशा रियलिटी की दी जाती है। आइडियल गैस एग्जांपल में आप हमेशा रियल गैस यूज करते हैं। 1 मोल ऑफ O2, अगर हमारे पास ऑक्सीजन का 1 मोल हो, यानी कि ये स्टेटमेंट बराबर है किसके, 32 ग्राम ऑफ O2, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसके, 1 मोल ऑफ O2 किसके बराबर है, 32 ग्राम ऑफ O2, चैप्टर नंबर 1 में हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये दोनों स्टेटमेंट बराबर है किसके, क्योंकि गैस है तो और किसी गैस का 1 मोल जो होगा वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ये भी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। तो ये लिहाजा ये तीनों स्टेटमेंट एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। और अब इसको एवोगैड्रो लॉ के साथ हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि ये तीनों स्टेटमेंट्स किसके बराबर होंगी, 6.02 ग्लास एन पर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, ठीक है। तो स्टूडेंट ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत दफा पेपर में आया, छोटा है बट मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आज के लिए इतना ही, होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं या कांटेक्ट करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।